दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्रेन में हम स्लिप रिंग मोटर का यूज क्यों करते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो क्रेन होती है, जो हमारी लिफ्ट होती है, उसमें जो मोटर का यूज किया जाता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने आपको एक साइकिल दी और मैंने बोला आप इसे चलाओ। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से चला लोगे, ठीक है। और फिर अगर मैंने आपको दूसरी साइकिल दी और बोला, जिस पर 2-3 आदमी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मैंने आपको बोला अब आप इसे चलाओ, तो दोस्तों पहले के मुकाबले दूसरे साइकिल को चलाने में आपका जो प्रेशर है, जो स्टार्टिंग प्रेशर है, वो बहुत ही हाई होगा। इसी हाई प्रेशर को जो है हम स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। यही सेम चीज हमारे क्रेन के साथ भी होती है। हम सभी जानते हैं कि क्रेन जो है वो हैवी वेट को लिफ्ट करती है, जिसके लिए इसकी मोटर को जो है हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि स्लिप रिंग मोटर जो है, जिसको हम क्रेन में यूज करते हैं, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होती है। दोस्तों हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके स्टेटर पर भी वाइंडिंग हो जाती है और जो रोटर होता है उस पर भी वाइंडिंग की जाती है। रोटर पर वाइंडिंग करने के साथ साथ उस रोटर के आगे स्लिप रिंग लगाया जाता है। स्लिप रिंग एक प्रकार का कार्बन ब्रश होता है, जिसे हम रोटर पर लगाकर रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस स्लिप रिंग को रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करने के बाद हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। रोटर के केस में जब भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और जैसे कि हमें पता है, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा करंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जैसे ही करंट कम होगा हमें हाई मात्रा में टॉर्क जो है वो मिलने लगेगी, मतलब हाई टॉर्क हमें मिलने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जितना कम करंट मिलेगा उतना ही ज्यादा टॉर्क हमें मिलने लगेगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हम अपने स्लिप रिंग मोटर में भी करते हैं। हम उसके रोटर में स्लिप रिंग लगाकर जो है उसे रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमें जो है करंट कम मात्रा में मिले। और हमें पता है कि मोटर को स्टार्टिंग के समय ज्यादा टॉर्क चाहिए, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से मोटर के रोटर को जोड़ देते हैं, ताकि जिससे हमारी मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम क्रेन में स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों अक्सर हम लोगों से इंटरव्यू में ये बात पूछ ली जाती है, क्या हम स्लिप रिंग मोटर की जगह पर स्क्वायरल केज मोटर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब हाँ होना चाहिए। लेकिन हम स्क्वायरल केज मोटर का अगर यूज करते हैं तो हम सबको पता है कि क्रेन में मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसे हाई टॉर्क चाहिए, क्योंकि वो वेट को लिफ्ट करती है। ठीक है, इस हाई टॉर्क को बनाने के लिए हमें स्क्वायरल केज मोटर में एक अलग से VFD लगानी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए हम स्क्वायरल केज मोटर का यूज ना करके क्रेन में स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।